सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन जेएफसी नामली पर। एक्सरसाइज अपन जो कर रहे हैं चेस्ट और ट्राइसेप की, जिसमें अपना पहला मसल अपन जो चेस्ट ट्रेन करेंगे और चेस्ट को ट्रेन करने के लिए अपन जो वार्म अप करेंगे वो है पुशअप के साथ में। आप वार्म अप नॉर्मली आप अपने इच्छा अनुसार केबल क्रॉस से, पेक डेक फ्लाई से या आपकी मिडिल बेंच वगैरह से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट नॉर्मली आप अगर चाहो तो पुशअप के साथ सबसे बढ़िया रहता है, जो कि कुछ इस तरीके से है। आप पुशअप लगाने का सबको अच्छे से आता है किस तरीके से लगाते हैं, बट मैं एक बार आपको फॉर्म सही करवा देता हूँ। तो पुशअप लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से है। आपकी पोजीशन आप बना लो, चेस्ट की जो भी आप लेंथ वगैरह रखना चाहते हो जिस तरीके से आपको रहना है, और शोल्डर से हल्का सा बाहर, गर्दन ऊपर रहेगी, दोनों हाथों के बीच में चेस्ट आना चाहिए एंड स्लो ऊपर आके आपको स्क्वीज कराना है। इस तरीके से आपको पुशअप मारनी है। नॉर्मली 10, 12, 15 रिपीटेशन जो भी लग जाए, 3 से 4 सेट लेना है मेन वर्कआउट के पहले, और इसी को आपको फॉलो करने के बाद में जो अपनी अगली एक्सरसाइज रहेगी वो फॉलो करनी। तो शुरुआत करते हैं। वेट लगा लेते हैं अपने अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लगाना है। मैं सिर्फ अभी आपको बताने के लिए अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग कर रहा हूं, जो कि छोटी मोटी चीज़ें आपको बताता रहूँगा मैं क्या क्या लेंगे। जैसे कि सबसे पहले इंक्लाइन बेंच लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहा मेरा कि जिस बंदे का जो मसल पार्ट वीक हो, सपोज करो किसी का मिडिल वीक है या लोअर या अपर, तो आप अगर उस मसल पार्ट को पहले हिट करोगे अच्छे से अच्छे रेंज में तो वो अच्छा डेवलप होगा। जैसे कि मैं इंक्लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको अच्छे से बैठना है। सेकेंड पोजिशन आपकी जो घुटनों की पोजिशन रहती है, जो पंजा की रहती है, वो आप इसको नीचे की तरफ रखना है अपना, हमेशा लो पोजिशन में आपको बैठना अच्छे से, और एक बॉडी में अच्छा सा आर्च बना के रखना है। इसको डाउन करके या शोल्डर को बराबर हाथ लेके ऐसे सीधे करना है और थोड़े से बाहर की तरफ निकालना है। जो भी आपकी ग्रिप बन के आ रही है वो आपकी नॉर्मली शोल्डर बीट ग्रिप होगी। जैसे कि स्टार्ट करते हैं। उठाने का तरीका देख लेंगे। अच्छे से नीचे पाँव अपने को फ्लोर पे रखना है, हिप उठा के नहीं रखना है, नॉर्मली आपको टिका के रखना है और आर्च बना के रखना है। अच्छे से ग्रिप रहेगी टाइट। और जो बंदे अधिकतर गलती करते हैं कि जो हाथ ऐसे घुमा देते हैं, यूँ नहीं करना है, नॉर्मल ग्रिप रखनी है और अच्छी गहरी सांस लेके इसको लिफ्ट करना है। जैसे कि अब सेकेंड पोजीशन में क्या होता है कि रोड कैसे लेके आनी है, आपको कंप्लीटली इसको स्लो रेंज ऑफ मोशन, आराम से डाउन, फुल रेंज ऑफ में, देन जैसे उठाएंगे सांस बाहर, कंप्लीटली डाउन, जितना हो सके उतना कंट्रोल वेट लेके आना है और स्ट्रेच करना है। स्लो डाउन एंड अप। कम से कम इसका जो रेंज ऑफ मोशन रहेगा वो अच्छे से आपको हिट करना है, चेस्ट पे टच करवाना है और पूरा ऊपर ले जाना है। पूरा ऊपर से मेरा मतलब है कि शोल्डर, पूरे शोल्डर से नहीं खोलना है, ओनली चेस्ट से पूरा ऊपर, देन सांस बाहर, नॉर्मल। इस एक्सरसाइज के आपको 4 सेट लगाने हैं, जो कि रहेंगे नॉर्मल। आपकी रेप रेंज रहेगी 8 से 12 के बीच में, और हो सके तो आप 15 भी जा सकते हो, बट इससे ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा जा रहे हो तो मतलब आपका वो जो वेट है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं, आप उसमें वेट बढ़ाना है, क्योंकि अपने को मसल को फाड़ना है, टीयर करना है। जब तक मसल फटेगा नहीं, डेवलप नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, आप अपने हिसाब से ऐसा वेट लो कि जिसमें 8 से 12 के रेप रेंज में आपको वो फुल फटीग हो जाए। तो नाउ अब चलते हैं अपन सेकेंड एक्सरसाइज पे अपनी, जो कि रहेगी अपनी मिडिल बेंच। इसमें भी सेम वेट चेंज कर लेते हैं अपन। तो वापस वही ग्रिप का बता देता हूँ मैं ढंग से आपको, कि नॉर्मल आपको इस तरीके से बैठना है कि आपकी जो घुटने हैं, आपका जो पंजा रहेगा घुटनों के अंदर रहेगा, और इस तरीके से आपको पूरी बॉडी को डाउन करते हुए नीचे बैठना है। रोड की जो पोजीशन है आपकी आंखों की सीध में रहेगी, बिल्कुल ऐसे। और वही जैसे मैंने बताया कि जो ग्रिपिंग रहेगी, आप पहले अपने पूरे शोल्डर सीधे कर लो और हल्के से उसको बाहर कर लो। जो ग्रिप बन के आ रही है आपकी वो शोल्डर ग्रिप से आपको इसको लिफ्ट करना है। वही पोजीशन अच्छे से आपको पहले अपने बैक आर्च बनाना है, अच्छे से शोल्डर को अंदर की तरफ डालना है, ऐसे बैक के अंदर की तरफ, और
इसको अच्छे से लिफ्ट करना है, देन मूव। अब ये जो रोड की पोजीशन रहेगी ये आपके मिडिल चेस्ट यानी कि आपके निप्पल वाले एरिया पे, नॉर्मली जो आपका निप्पल एरिया है वहाँ पे इसको टच करवाना है। स्लो डाउन एंड लिफ्ट। नीचे लाते समय अंदर गहरी सांस लेंगे, बाहर लाते छोड़ देंगे। ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, ब्रीदिंग रोकना नहीं है और इन आउट करना है बस तरीके से। जैसे नीचे लाएंगे, जैसे बाहर निकाल, और मसल को स्क्वीज कराना है, टाइट रखना है, मसल ढीला नहीं छोड़ना है। इसी तरीके से इसकी भी जो रेप रेंज रहेगी 8 से 12 के बीच में रखना है। हद से ज़्यादा आप 15 भी जा सकते हो, बट वही तरीका रहेगा कि 8 से 12 के बीच में रेप रेंज रखिए, जिससे कि आपको मसल का जो सोर्स है वो अच्छा मिले, आपको जो मसल टियरनेस है वो अच्छी मिले। वेट पे ध्यान देना है, बट ऐसे ध्यान देना है कि आपका रेप रेंज नहीं बिगड़े, रेंज ऑफ मोशन नहीं बिगड़े, और खास करके फॉर्म ना बिगड़े। जितना अच्छे फॉर्म में आप लगाओगे उतना अच्छा मसल डेवलप होगा। नाउ अब चलते हैं अपन तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि रहेगी अपनी इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसमें डंबल का जो भी आपको अच्छा वेट लगे अपने अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपन डंबल लेंगे, और इंक्लाइन की जो पोजीशन रहेगी, जैसे कि ये मिडिल इंक्लाइन बेंच है तो इसका पोस्चर पहले से फिक्स है, लेकिन अगर अपने को एडजस्टेबल बेंच पे अगर अपने को सेटअप बनाना है तो उसका सिंपल सा पोजीशन है, जो कि आपको आपके जिम में भी अगर होगी बेंच तो आपको इसी तरीके से इसको 45 डिग्री एंगल पर सेट करना है, या आप अपने हिसाब से इसको एक बड़ी बेंच के देख के भी इसको आप सेट कर सकते हो, जो कि सबसे अच्छा रहेगा कि आपको ये एंगल ज़्यादा ऊंचा नहीं रखना है, कोई मतलब नहीं, जितना हो सके उतना नॉर्मली 30 से 45 डिग्री के आसपास का इसका एंगल बना के रखिए। तो इसको लगाने का तरीका भी कुछ देख लीजिए इस तरीके से। खास करके बंदों को किसी को रोड लगाने में आसानी रहती है तो किसी को डंबल लगाने में, दोनों का तरीका समझ लेते हैं। सेम तरीका रहेगा इसमें भी, डंबल की जो ग्रिप रहेगी वो अच्छे से बीच से पकड़ना है अपने को। थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं, इस तरीके से डंबल सेट करा। और लिफ्ट करने का तरीका, बहुत सारे बंदे देखते हैं 5-10 किलो का 50 किलो का डंबल, बोले कोई सा भी डंबल लेंगे, लेकिन उठाने का तरीका जो रहेगा उसका तरीका रहेगा हमेशा आपको घुटनों के बल से इसको लिफ्ट करना है, इस तरीके से यहाँ पे। तो और उसी तरीके से जब भी इसको छोड़ेंगे वापस, जब अपना वर्कआउट खत्म होता है इसको ड्रॉप करते हैं तो इसी तरीके से वापस लाना है, ठीक है। तो इसको लगाने का तरीका समझते हैं। इसको लिफ्ट किया 1 देन डाउन, अब वापस बैक आर्च बनाया, दोनों डंबल को सीधा। गलती बंदे ज़्यादातर क्या करते हैं, इसको पूरा नीचे ले आएंगे और पूरा ऊपर ले जाएंगे। अपने को करना है क्या, सिंपल सा ग्रिप अच्छी बनाई, थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और उतना नीचे लाना है जितना आपका शोल्डर पे पेन नहीं आए। आपका शोल्डर इंगेज नहीं होना चाहिए, नॉर्मली चेस्ट तक रहना चाहिए। अगर इसको पूरा डाउन करेंगे तो आपका जो शोल्डर मसल है वो इंगेज हो जाएगा। तो आपको नॉर्मली इसको इतना ही लेके आना है जहाँ पे अपना चेस्ट इन्वॉल्व रहे। इसको 1 नॉर्मल अपने ब्रीदिंग के सांस में, रेंज ऑफ मोशन पे ध्यान देंगे। इसकी रेंज ऑफ मोशन का अच्छा एक टेक्निक अच्छे से समझ लेते हैं अपन कि 3 सेकेंड नेगेटिव देन 2 सेकेंड पॉज। इसका मतलब होता है कि आपको 3 सेकेंड में आराम से इसको नीचे लाना है, देन होल्ड करके ऊपर 2 सेकेंड रुकना है, फिर 3 सेकेंड में इसको आराम से नीचे लाना है। थोड़ा सा ये हार्ड पड़ेगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करने लग जाओगे अच्छे वेट के साथ में, जरूरी नहीं है कि शुरू से ही आपको 10, 12 या 15 किलो उठा लाना है। 5-7 किलो के डंबल से प्रैक्टिस करना चालू करोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आदत में आएगा, अपने आप रेंज ऑफ मोशन कवर हो जाएगा। पर टेक्निक यही रखनी है इस तरीके से, जो कि मसल को आपको जो वेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बंदे 50 किलो का डंबल मार रहे हैं और ये मूवमेंट कर रहे हैं, अगर ये गलती से ये वाली, तो उससे बेटर है कि आपको यही करना है। नॉर्मल लिया, बस 3 सेकेंड नेगेटिव अप, 3 सेकेंड नेगेटिव आराम से, देन 2 सेकेंड होल्ड। तो ये रहा आपका चेस्ट का तीसरी एक्सरसाइज। और अब अपन लगाएंगे जो एक्सरसाइज रहेगी अपनी डिक्लाइन लगाएंगे, लोअर चेस्ट को भी प्रिपेयर करेंगे साथ में। जो लगाएंगे अपन बेंच लगाएंगे अपन। जो आप अपनी एक्सरसाइज चलने वाली है लोअर चेस्ट के लिए, जो कि है अपनी 3rd एक्सरसाइज डिक्लाइन बेंच प्रेस। और इसको भी लगाने का टेक्निक लगभग सेम रहेगा, सिर्फ
चेंजेस इतना होता है कि आपकी जो बार की पोजीशन है वो इंक्लाइन है, मिडिल है या लोअर है, अपने चेस्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने को रोड की पोस्चर या जो अपन बोलते हैं कि बार पोजीशन को लेके आना है। जैसे कि अपन अब चलते हैं डिक्लाइन बेंच पे, वेट अपने अकॉर्डिंग वापस जो आपको अच्छा लगे और जिस वेट में अच्छे से आप काम कर सको ऐसा वेट चूज करेंगे। मैं एक ही बात बोलूँगा बार बार, वेट हेवी लगाने से कुछ नहीं होता जब तक आपका फॉर्म सही नहीं है। आप भले 50 किलो लगा रहे हो लेकिन अगर आपका फॉर्म सही नहीं है तो सिर्फ आप उस वेट से खेल रहे हो, उस मसल पे रहा है। तो वेट पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए फोकस करो फॉर्म पे। अगर आपका फॉर्म और टेक्निक सही होगा तो आप अच्छे से अच्छा वेट लिफ्ट कर पाओगे। जैसे कि अपन अब लोअर चेस्ट के लिए चालू करते हैं, तो सेम टेक्निक के साथ में इसका पोस्चर रहेगा कुछ इस तरीके से। वापस वही रोड जो रहेगी अपने आंखों के सामने, बार बार जैसे मैंने बताया बार की पोजीशन नॉर्मल शोल्डर विड्थ लेनी है, उससे हल्का सा बाहर, तो ये आपकी शोल्डर से बाहर की ग्रिप आ जाएगी। देन आपको अपने कंधों को या शोल्डर को अंदर की तरफ फोल्ड करके रखना है और इसको अच्छे से ग्रिप टाइट करके लिफ्ट करना है इस तरीके से। और स्लो रेंज ऑफ मोशन में जैसे मैंने बताया 3 सेकेंड नेगेटिव, देन लोअर चेस्ट पे टच करवाना है, देन लिफ्ट 2 सेकेंड होल्ड, नेगेटिव, देन होल्ड, सांस अंदर लेते हुए इसको होल्ड करेंगे, देन लिफ्ट। इसको कंटिन्यूस तरीके से रेंज ऑफ मोशन में काम करना है, ज़्यादा इसको स्पीड से नहीं चलाना है, जितना हो सके उतना नेगेटिव रेप में काम करेंगे। स्लो नेगेटिव 3 सेकेंड, देन होल्ड। जो भी आपसे लग जाए 8 से 10 12 रेप, हद से हद 15 रेप, ज़्यादा नहीं जाना है। और इससे अगर ज़्यादा जाने की कंडीशन बन रही है तो आप इसमें वेट बढ़ाएंगे। तो ये हुआ अपनी तीसरी एक्सरसाइज समाप्त। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों का एक सवाल आया होगा माइंड में कि डायरेक्टली चेस्ट वर्कआउट चालू कर दिया है, कोई वार्म अप नहीं, कुछ भी नहीं। तो सिंपल सी बात है, जितना हो सके, बहुत सारे अभी यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि बहुत चीज़ें बता रहे हैं। तो मेरे सिर्फ इतना कहना है कि आधे से ज़्यादा तो ज्ञान आपके पास होगा ही होगा। और सपोज करो मान लो ऐसा कोई बंदा है जिसके पास ना हो, तो उसके लिए भी सिंपल सी बता रहा हूँ कि जिस मसल की अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके बारे में इतना तो पता ही है अपने को। जैसे अपन चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं तो आपको उसके पहले 2 से 3 सेट पुशअप के लगा लेने हैं, जैसे कि नॉर्मल पुशअप अपन जो लगाते हैं। एक बार मैं लगा के बता देता हूँ। और इसके साथ में सरप्राइज में ये रहेगा कि अगर आपको अच्छे से अपना चेस्ट और बढ़िया और अपने वर्कआउट को और अच्छा बनाना है तो आप इन हर सेट के बीच में, जैसे कि मैं एक टेक्निक बता देता हूँ। सपोज करो अपन ने जैसे अभी एक सेट मारा, इसका जैसे एक सेट कंप्लीट हुआ, हाथों हाथ अपन आएंगे नीचे, रुकना नहीं है। नॉर्मली 8 से 10 रेप अपने को पुशअप लगानी है, जिससे अपना चेस्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए। जैसे कि पुशअप लगाने का तरीका सिंपल समझ लेते हैं। आप कोई से भी फ्लोर पे अपने हाथों की पोजीशन को इस तरीके से एक पोस्चर देख के और दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे, चेस्ट को, गर्दन रहेंगे सामने, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहना है। और स्लो इसमें भी रेंज ऑफ मोशन पे काम करेंगे इस तरीके से। 1 और चेस्ट को टाइट करना है ऊपर आके। जो भी आपसे लग जाए 8 से 10 रेप, सिंपल सी टेक्निक है। एक बार फिर अच्छे से बता देता हूँ। कोई सी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज करो इंक्लाइन लगाई, मिडिल बेंच लगाई या डिक्लाइन लगाई, एक सेट इसका करा, हाथों हाथ, रुकना नहीं है। 8 से 10 या 12 रेप जो भी आपसे लग जाए वो आपको पुशअप की लगानी है। ऐसा आपको तीनों एक्सरसाइज में करना है। कम से कम 4 सेट लगाने हैं, 8 से 12 रेप रेंज रखना है अपने को और फुल रेंज ऑफ मोशन में काम करना है। तो ये हुआ अपना पहला मसल, जो कि डबल, अपनी जो एक्सरसाइज रहेगी वो डबल मसल ट्रेनिंग है, जैसे चेस्ट और ट्राइसेप का कॉम्बिनेशन है। अभी मैंने आपको चेस्ट की 3 एक्सरसाइज बताई है। अब इसके साथ में अपन ट्राइसेप की 2 एक्सरसाइज करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अब अपना जो
सेकंड मसल जो अपन ट्रेन कर रहे हैं चेस्ट के साथ में वो है ट्राइसेप। ट्राइसेप का वार्म अप नॉर्मल सिंपल तरीके से आपको 2 से 3 प्रकार से आप अपने ट्राइसेप को वार्म अप कर सकते हैं। सपोज करो जैसे कि अपन नॉर्मली डायमंड पुशअप लगा के अपन ट्राइसेप को वार्म अप कर सकते हैं। आपकी जो रोड पुश डाउन है या रो पुश डाउन है, नॉर्मली आपको 2 सेट मारने हैं। अगर आप पुशअप लगा रहे हो डायमंड के तो 2 से 3 सेट मार दो 10-12 रेपिटेशन के, या अगर आप मशीन से अगर अपना वार्म अप करना चाहते हो तो फेल्योर तक जाना है लाइट वेट के साथ में। मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूं कि ट्राइसेप को कैसे वार्म अप करते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल अपने जो ग्रिप बनाते हैं पुशअप की, उस तरीके से आपको डायमंड पुशअप की ग्रिप बनानी है नॉर्मल तरीके से, और इस तरीके से आपको रखना है और अपने हाथों को जितना हो सके उतना सटीक चिपका के चलाना है क्लोजली, और इस तरीके से जाएंगे नीचे एंड ऊपर आना है पूरा 1 2, पूरा ट्राइसेप पे फोकस करना है 5 6 7 8 9 देन 10। आप ज़्यादा लगा सकते हो, ज़्यादा भी लगा सकते हो, 10 से 12 15 20 रेपिटेशन 2 से 3 सेट करेंगे अपने ट्राइसेप के लिए वार्म अप के लिए। अगर किसी के बंदे से नहीं लग रही है चीज़ें तो नॉर्मली आप कुछ नहीं करना, आप प्रैक्टिस जरूर करना। ऐसा नहीं कोई चीज़ छोड़ने की नहीं होती है, आप प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आएगी आपको। लेकिन अगर नहीं लग रही किसी कारण से तो थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस करेंगे थोड़े दिन तक, उसके बाद में अगर आपको जल्दी अगर वार्म अप अच्छे से करना है तो आप मशीन पर लगाएंगे इस तरीके से। आइए, नॉर्मली ये मशीन सभी जिम में होती है। आपको अटैचमेंट अपना चेंज करना है, आप चाहो तो रस्सी या जो भी आपको इक्विपमेंट जिम में हो उसके हिसाब से आपको, जैसे मैं रस्सी से लगा रहा हूँ, इसकी भी अच्छी सी ग्रिप समझ लेंगे। अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लाइट वेट या जो भी आपको 3-4 प्लेट का फेल्योर लगानी है अपने को। फेल्योर का मतलब होता है कि जब आपके 2 से 3 रेप निकलना भी भारी पड़ जाए, लास्ट में आपका हाथ पूरे तरीके से, तो इसको भी सिंपल सा तरीका है लगाने का। बहुत सारे बंदे पीछे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको रहना कोशिश करना है कि मशीन के पास में रहो। जितना आपका हाथ यहाँ ऊपर आएगा चेस्ट तक, और नीचे जाके इसको आपको ऐसे बाहर की तरफ खोलना है। तो बहुत सारे जो बंदे गलती करते हैं वो इतना दूर रहते हैं और ऐसे चलाते हैं, जिससे कि इनकी कोहनी की मूवमेंट होती है। तो ये नहीं करना है, आपको रखना है पास में और इस तरीके से जाके बस सिंपल सा ऊपर आएंगे और पूरा खोलेंगे। इसमें भी अच्छा सा आर्च बना के रखेंगे। नॉर्मली आपको जितना अच्छा आपके खड़े रहने का तरीका जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप वेट को लिफ्ट कर पाओगे। देखने में भी, सामने वाले को भी देखने में, वर्कआउट को देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ वर्कआउट हो रहा है। अब बहुत सारे बंदे गलत तरीके से खड़े हो जाते हैं, तो इस तरीके से आपको नॉर्मली, और अगर आप इसको स्पीड से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपन नॉर्मल वार्म अप कर रहे हैं, तो आप, मैं तो इसको कंट्रोल में लगा रहा हूँ, आप चाहो तो थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि अपन वार्म अप कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपन जो भी है 2 सेट मार लेंगे, 20 30 40 रेप का जो भी जा रहा है आपका, वो सेट लगा के आपका वार्म अप कंप्लीट होता है। तो अपन नॉर्मल चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। चलिए, तो वापस अपन इधर आते हैं। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी बेंच डिप्स। इसको लगाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको 2 बेंच की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको एक बेंच आपके सामने रहेगी और दूसरी बेंच पे आपको पीछे इसका सपोर्ट रखेगा जी के इस तरीके से। और इसका भी बैठने का तरीका, अपने हिप्स के पास में रहेंगे आपके हाथ दोनों, और जितना हो सके उतना क्लोज रखने की कोशिश करना। और इसमें ये रहेगा आपका लॉक। बहुत सारे बंदे गलती करते हैं कि मशीन से इतने दूर चले जाते हैं। नॉर्मली आपको इसके पास में रहना है और शोल्डर को पीछे की तरफ रोटेट करके रखना है, और हल्के से नी को आप सॉफ्ट रखेंगे। स्लो डाउन जाना है नीचे की तरफ जितना आप जा सकते हो फुल रेंज में, और ऊपर पूरा आना है 1 2। इस तरीके से नॉर्मल जितना हो सके उतना रेंज ऑफ मोशन में काम करेंगे। हाफ करने से कुछ नहीं होना है, जितना हो सके उतना रेंज ऑफ मोशन में काम करना है। फुल डाउन एंड पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा ऊपर। इसमें आपको फेल्योर लगाना है, काउंटिंग के भरोसे नहीं रहना है कि 10 12 कुछ नहीं, जितना आप फेल लगा सकते हो, जैसे 12 15 20, और इससे भी ज़्यादा कोई जा सकता है तो वो भी लगा सकता है। और इस पर आप वेट लगा के भी काम कर सकते हो अपने नॉर्मल घुटनों पे। तो इसके भी आपको 4 सेट करने हैं और फेल्योर रेप रखनी है। फेल्योर का मतलब होता है कि ऐसा रेप रेंज जिसमें आप अपने मसल को फेल कर सको। सपोज करो कोई बंदा 15 से 20 से ज़्यादा लगा ही नहीं पा रहा है, तो वो आपका फेल्योर रेपिटेशन है। तो फेल्योर का मतलब ये नहीं होता है कि आप 100-50 से लगानी है। नॉर्मल बंदा 12-20 में भी फेल हो सकता है, 50 में भी फेल हो सकता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग है, आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है। और अगर आप वेट लगा के काम करोगे तो उसकी बात अलग है। तो नाउ थोड़ी सांस भी फूल गई है वर्कआउट के साथ में, फिर भी अपन कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। सेकेंड एक्सरसाइज रहेगी अपनी किक बैक। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। बंदे गलती बहुत इसमें भी करते हैं, बट अपन कोशिश करेंगे कि जो मैं जितना हो सके मैं नॉर्मल तरीके से बताऊंगा कि जो अपन अच्छे से समझ में आ सकता है। तो पहली एक्सरसाइज अपनी रहेगी, सेकेंड एक्सरसाइज अपनी रहेगी जो कि है किक बैक। और इसमें आप
वेट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्म इंपॉर्टेंट है। आप भले 2 या 3 कैसे भी वेट से काम कर रहे हो, इसकी फॉर्म समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले जो फर्स्ट जो फॉर्म होती है एडवांस लेवल की, जो नॉर्मल तरीके से सब लगाते हैं, और आगे इसकी 2-3 वेरिएशन और बता दूंगा मैं। जैसे कि पहला है इसका जो सबसे बढ़िया तरीका, आपको बेंड होना है चेस्ट को लिफ्ट करते हुए, और दोनों हाथों को यहाँ पे इस तरीके से लॉक कर देना है, बस। अब आपको नॉर्मल सा आगे लाना है हाथ को, और 1 2। अब जो गलती करते हैं वो ये है कि इसमें जो झूला झूलते हैं ये वाला, तो ये तब करना है जब अपना मसल फेल करना है या आपको वार्म अप करना है, जो भी है, तो ये तो तब हो गया है। लेकिन एक्चुअली इसकी जो फॉर्म है वो आपको इसको लॉक करके इसको होल्ड पे रखना है, जितना हो सके उतना आपको 1 से 2 सेकेंड। ये आपका मसल टेंशन में रहना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, आप खत्म। अच्छा, एक तरीका और है कि बहुत सारे बंदों को, मान लो सपोज करो ये पोजीशन बनाने में दिक्कत आ रही है, तो 2-3 सेटअप उसमें अपने कर सकते हैं। सपोज जैसे कोई बंदा सिंगल लगाना चाहता है कि उससे डबल से नहीं लग रही है, तो कुछ नहीं करना है, किसी चीज़ का सपोर्ट लेंगे, जैसे सपोर्ट लेना है, पोजीशन बनाना है, वही पोजीशन रखना है। तो यहाँ पे सिंगल आर्म्स का भी उसके लिए बेनिफिट, उसको अगर अच्छा लगता है तो ये भी कर सकता है, बट तरीका वही रहेगा। आप डबल से बैलेंस नहीं बन रहा है, सिंगल से लगा लो, तरीका सेम रहेगा, अलग अलग तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से आपका ट्राइसेप एक्सरसाइज खत्म होती है। तो जो दोस्तों आज अपन ने जो लगाया है वो पहला कॉम्बिनेशन था चेस्ट और ट्राइसेप का, जिसमें अब मैं थोड़ा सा रेशियो के बारे में समझा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा बट अभी क्लियर कर देता हूँ। आपको नॉर्मली सप्ते में 2 बार चेस्ट ट्राइसेप ट्रेन करना है। जैसे कि मैंने आज बताया आपको चेस्ट की 3 एक्सरसाइज, ट्राइसेप की 2 एक्सरसाइज। अब इसी को 3 दिन बाद, यानी कि अपन सोमवार को आप कल लगाओगे, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को नॉर्मली आपका वापस चेस्ट आ जाएगा, जिसमें आपको चेस्ट ट्राइसेप डबल रिपीट होगा। बट ये वाली एक्सरसाइज नहीं रहेगी, इसमें जो अपन ने मिस करी है, जैसे कि इंक्लाइन बेंच तो अपन ने उसको लगाई नहीं है, तो अपना डंबल प्रेस वगैरह या जो भी एक्सरसाइज रहेगी तो इसके अलावा रहेगी। तो आपको 3-2 का रेशियो रखेंगे, 3 एक्सरसाइज बड़े मसल की, 2 एक्सरसाइज छोटे मसल की। इस तरीके से अपन पूरा अपना इस एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे। और ये सेशन जो रहेगा नॉर्मली आपको 4 से 6 हफ्ता या ज़्यादा 8 हफ्ते तक अपने को फॉलो करना है। बार बार वर्कआउट चेंज नहीं करना है, कम से कम अपने बॉडी को 6 से 8 हफ्ता एक वर्कआउट पे काम करवाना है, जिससे आपको गुड रिजल्ट मिले। तो इसी तरीके से अपन आगे की भी वीडियो में पोस्ट करता रहूँगा। और नॉर्मली आपका ये जो पहला वीडियो है, पहला एक्सरसाइज का वीडियो है, आपको कल मिल जाएगा। और नॉर्मली आपको इस तरीके से सारी जो मैंने वर्कआउट बताई है अच्छे से लगानी है। और जो सेकंड नंबर का पॉइंट आता है, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे कि जो जैसे मेरे इसमें आ रहा है कि जैसे डाइट का, तो डाइट का भी इशू नहीं है, बहुत जल्दी डाइट की भी वीडियो मैं बना दूंगा, जिसमें आपको जो मैं यूज़ करता हूँ, जो बंदा घर में अपने बजट के में रह के काम करना चाहता है कि मुझे घर के हिसाब से डाइट लेनी और अपना बॉडी को कवर करना है, तो वो मैं जो लेता हूँ जैसी चीज़ें जो घर में यूज़ होती है उसी से अपन अपना काम कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्लो काम होगा, बॉडी धीरे बनेगी, क्योंकि देसी चीज़ होती है, अपने को घर का आइटम खा रहे हैं, बजट का प्रॉब्लम है, तो अच्छी चीज़ खाओगे तो फास्ट और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि अच्छी है या कुछ भी है, लेकिन अपन अच्छा काम करेंगे और डाइट अच्छी लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री।